अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं घर पर बिल्कुल नरम लजीज मिनी कीमा नान जो बिल्कुल बाजार जैसे बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। मिनी नान बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। हमने 1 कप नीम गर्म पानी लिया है। इसमें हम 1 चम्मच ईस्ट की शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम शुगर की शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देंगे। अब 10 मिनट देखिए ज़रा, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें हाफ चम्मच नमक की डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें ऑयल के शामिल करेंगे। घी वगैरह नहीं शामिल करना, सिर्फ ऑयल ही हम इसमें डालेंगे। और अब 3 चम्मच हम इसमें दही के शामिल करेंगे। दही को हमने डो को नरम और मुलायम करने के लिए इसमें शामिल करेंगे। अब सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने कोई पानी वगैरह भी इसमें शामिल नहीं करना है। सिर्फ अब हम इसमें 1 कप जो है वो हमने मैदा लिया है और 1 कप ही हम इसमें सफ़ेद आटा शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी पानी में ही इसकी डो तैयार होगी। एक्स्ट्रा पानी वगैरह हमने अब कुछ भी शामिल नहीं करना। और ये देखिए ज़रा, हम सब आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई पानी वगैरह हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। और अब बिल्कुल ये देखिए अच्छी सी डो इसकी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। हमने इसको बिल्कुल रफली ही गूंदना है, ज़्यादा अच्छी तरह नहीं गूंदना। अब हम इस पर हल्का सा घी लगाएंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे स्टे देंगे ताकि हमारी ये डो जो है वो अच्छे से फूल जाए। अब जब तक इसको स्टे मिलेगा हम दूसरी तरफ इस कीमा तैयार कर लेते हैं। कीमे के लिए हमने 3 चम्मच ऑयल के लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे और प्याजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने प्याजों को हल्का सा सोते करना है कि इसका कलर चेंज ना हो, बिल्कुल वो डार्क ब्राउन वाला कलर नहीं लाना। ये देखिए बस हल्का सा सोते हुआ तो इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे और 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। कि हमने 1 पाव जो है वो चिकन का कीमा लिया है। अगर आप चाहें तो बीफ या मटन का कीमा भी ले सकते हैं और उसमें भी सेम यही स्टेप कीजिएगा। अब कीमे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्पाइसेस में हम इसमें हाफ चम्मच नमक की शामिल करेंगे, हाफ चम्मच हम इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे, पाउडर वगैरह नहीं, सिर्फ सूखा धनिया। और 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी की डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स की शामिल करेंगे, हाफ चम्मच हम इसमें जीरे की शामिल करेंगे और हाफ चम्मच ही हम इसमें गरम मसाले की डालेंगे। बिल्कुल आखिर में अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च की शामिल करेंगे और तमाम कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारा मसाला जो है वो कीमे में अच्छे से रच बस जाए। अब देखिए ज़रा, सारे मसाले को हमने कीमे के साथ अच्छे से भून लिया है, लेकिन कीमा जो है वो अभी पक्का नहीं है, इसलिए हम इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छे से पक जाए। अब देखिए ज़रा, कीमे का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब ये बिल्कुल तकरीबन तैयार हो चुका है। हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे भी अच्छे से सब तरफ मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आखिर में हम इसमें हाफ कप क्रीम की शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा कीमा है बिल्कुल क्रीमी फ्लेवर में बनकर तैयार हो, इसलिए हमने इसमें हाफ कप क्रीम की शामिल की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको क्रीम के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन क्रीम से इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही मजेदार सा लगता है। अब कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ देखिए ज़रा, हमारी डो भी कितनी अच्छी सी नरम सी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम हल्के हल्के हाथों से हम वो डो को अच्छे से गूंद लेंगे ताकि जो इसके नान है बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो। ये देखिए ज़रा, कितनी नरम सी हो चुकी है हमारी डो। अब हम छुरी की मदद से इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे ताकि हम इसके 2 बिल्कुल बराबर से पेड़े बना सकें। अब हम इसके बिल्कुल अच्छे से 2 पेड़े बना लेंगे और ये देखिए ज़रा, 2 इसके बिल्कुल पेड़े बन चुके हैं। अब हम इसका एक नान बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो परेशान होने की बात नहीं है। आप बिल्कुल हर स्टेप को फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही नान तैयार होंगे आपके भी। अब हमने इस पर थोड़ा सा हुश्का डाला है और इसे हाथों की मदद से हम इसकी एक अच्छी सी लंबी सी रोटी बना लेंगे। अगर आप चाहे तो बेलने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम हाथों की मदद से ही इसकी अच्छी सी रोटी बनाएंगे। बेलने वगैरह का इस्तेमाल करने की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बिगनर है बिल्कुल वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि बेलने से इसकी अच्छी सी लंबी सी रोटी बना ले। बिल्कुल इस तरह देखिए ज़रा, हमने हाथों की मदद से ही इसकी अच्छी सी रोटी बना ली है। ये इतनी मोटी होनी चाहिए, बिल्कुल हम बारीक नहीं करेंगे इसको, बस इतनी सी मोटी होनी चाहिए। और घर में जो आपकी आम प्लेट है, कोई भी आप इसमें प्लेट ले सकते हैं। हमने घर की ही प्लेट इस्तेमाल की है, उसे हम इसके ऊपर रख के गोल सी इसकी रोटी बना लेंगे। बिल्कुल शेप में इसकी रोटी होनी चाहिए, गोल सी। हम इसको अच्छे से दबाएंगे ताकि हाथ सब तरफ से अच्छे से कट हो जाए। ये देखिए ज़रा, इसकी बिल्कुल गोल सी रोटी बन चुकी है। अब एक छोटी रोटी बनाने के लिए हमने छोटे से प्याले का इस्तेमाल किया है। इसको भी हम अच्छे से दबाएंगे ताकि इसकी साइडें जो है वो अच्छे से कट हो जाए और बिल्कुल गोल सी रोटी बन जाए। साइडें देखिए खुद ब खुद अलग जो हो चुकी हैं और दोनों रोटियां देखिए कितनी अच्छे से गोल बिल्कुल बनकर तैयार हुई हैं। अब हम जो है वो छोटी वाली को साइड पे कर लेंगे और बड़ी वाली रोटी की साइडों पर हम चीज़ लगाएंगे। सब तरफ जो है वो हमने अच्छे से भर भर कर चीज़ लगानी है। चीज़ में कंजूसी ज़रा भी नहीं करनी है। भर भर के हम सब तरफ इसमें चीज़ लगाएंगे और इसकी साइडों को पकड़ कर ऐसे आराम से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल आपने हल्के हाथों से फोल्ड करना है। अगर आप चाहें तो इसकी साइडों पर पानी भी लगा सकते हैं अगर आपकी साइडें जो हैं वो चिपक नहीं रही हैं, लेकिन हमने नहीं लगाया है। वह ऐसे ही देखिए कितने आराम से चिपक गई हैं। पानी लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। हमने आराम आराम से सारी साइडों को जो है वो अच्छे से फोल्ड कर लेना है। देखिए ज़रा, अब हमारी सारी साइडें जो हैं वो कैसे अच्छे से फोल्ड हो चुकी हैं। इसे अब हल्के हल्के हाथों से सब तरफ से हम प्रेस करेंगे ताकि कहीं से भी ये खुली ना रह जाए।
ये देखिए जरा बिल्कुल गोल सा इसका नान तैयार हो चुका है। तो अब हम फोक की मदद से हल्के हल्के से बिल्कुल इसमें कट लगाएंगे, जैसे जो है वो नान में होते हैं ना, वैसे ही हम इसमें कट लगाएंगे। अब कट लगाने के बाद जो हमने कीमा तैयार किया है वो इसमें शामिल करेंगे। हम भर कर इसमें कीमा लगाएंगे ताकि एक अच्छा सा नान बनकर तैयार हो। सब तरफ हमने कीमा लगा दिया। अब हम इसके ऊपर भी चीज़ लगाएंगे दोबारा से, ताकि एक बिल्कुल चीज़ी सा नान बनकर तैयार हो। चीज़ हमने सब तरफ अच्छे से फैला दी है। अब हमने जो छोटी रोटी बनाई थी वो इसमें इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए बिल्कुल नान के मुताबिक ही हमने इसकी छोटी सी रोटी बनाई थी। अब हम चमची की मदद से इसको सब तरफ इसकी साइड को आराम से नीचे दबा देंगे। सब तरफ से हमने इसको अच्छे से दबा लेना है, कहीं भी इसका जो है वो सुराख ना हो, इसलिए हम इसको अच्छे से सब तरफ से दबाएंगे। ये देखिए कैसे अच्छे से हमने सब तरफ से इसको दबा दिया है। अब हम फोक की मदद से इसके किनारों पर भी डिजाइन सा बना लेंगे, ताकि ये देखने में बहुत ही अच्छा सा और मजेदार सा लगे। ऊपर भी हम फोक की मदद से हल्का हल्का से इसको प्रेस करेंगे। अब हमने एक अंडे की जर्दी ली है, अंडा नहीं लिया, सिर्फ हमने इसकी जर्दी ली है। इसे अच्छे से फेंट कर हम नान के ऊपर लगाएंगे, ताकि हम जब इसको बेक करें तो इसका बिल्कुल अच्छा सा कलर आए। अब हमने जो है वो सब तरफ जर्दी को अच्छे से लगा लिया है। हम इस पे अब तिल लगाएंगे। नान पर जो है वैसे भी तिल होते हैं, तो अब हम इस पर तिल लगाएंगे। अच्छे से हमने सब तरफ जो है वो तिलों को फैला दिया। आपकी मर्जी है, आप इस पर कलवंजी भी लगाना चाहे तो, लेकिन हम इसके कलवंजी भी लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छी लगेगी कलवंजी, आप इसको जरूर लगाइएगा। अब हमने नान को जो है वो बेकिंग ट्रे में शिफ्ट कर लिया है। हमने नीचे बटर पेपर और इस बटर पेपर लगाकर ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब हम इसको बेक करेंगे। हम ओवन वगैरह में इसको बेक नहीं करेंगे। हमने देचकी को पहले ही 10 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें बेकिंग ट्रे को रखेंगे और हम इसको 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। 25 मिनट बाद देखिए जरा कैसे अच्छा सा बिल्कुल नान बनकर तैयार हुआ है। देखिए इसके ऊपर भी कितना अच्छा सा कलर आया है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे नान को भी इसी तरह बेक करेंगे। ये हमने थोड़े बड़े साइज का नान बनाया है, इसको भी हम 25 मिनट ही बेक करेंगे। अब देखिए ज़रा दोनों हमारे नान बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एक हमने मिनी नान बनाया है, एक हमने थोड़े बड़े साइज का नान बनाया है। अब हम इस पर मेल्टेड किया हुआ बटर लगाएंगे। बटर लगाने से ये बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबूदार तैयार होगा। अब हमने जो मिनी नान बनाया था इसको कट करेंगे। ये देखिए ज़रा कट करने से साइडों से भी कितना अच्छे से पका हुआ है, और जब कीमा है वो भी इसमें भर भर कर शामिल किया हुआ है। अब हमारे मिनी कीमा नान बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये बिल्कुल बाजार जैसे तैयार हुए हैं। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और तमाम स्टेप को इसी तरह फॉलो कीजिएगा, फिर ही आप कैसे मज़ेदार से नान बनकर तैयार होंगे।